ब्रांड न्यू टेक दरबार एपिसोड में आपका स्वागत है एंड बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हफ्ता रह चुका है अभिषेक और पूरी टेक गुरु टीम के लिए। मैं तो अंकित हूँ बट इस हफ्ते के शुरुआत में सीनियर टेक गुरु का एक जूनियर टेक गुरु आ गया है। तालिया! अभिषेक तेलंग बन गए हैं पापा तेलंग अडोरेबल बेबी बॉय हुआ है अभिषेक तेलंग को। ये ब्रेकिंग न्यूज है उन लोगों के लिए जिनको ये भी नहीं पता था कि जनाब की शादी हुई है। यस, वी आर दैट ओल्ड। सो इट्स अ फैंटास्टिक डेवलपमेंट इस हफ्ते जो हुई है। सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस अभिषेक। और ऑलरेडी टेक गुरु 2.0 जो जनरेशन है उसकी आर्मी तैयार की जा रही है। सो विच इज वाई अभिषेक अगले हफ्ते से 2 हफ्ते पैटर्निटी लीव पे जाने वाला है। इज गोना बी इन भोपाल। तो हम कोशिश कर रहे हैं जितने टेक दरबार एक साथ रिकॉर्ड करके रखें ताकि आपको लीव पे ना जाना पड़े। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं टेक दरबार की। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, गुजरात से आ रहा है जी। दिल ले गई कुड़ी गुजरात की, पर कुड़ी ने नहीं मुंडे ने क्वेश्चन पूछा है। आकाश जोशी वडोदरा से। उन्होंने कहा कि आपने लास्ट टेक दरबार में एप्पल आईफोन 5S की और रिलायंस वाली स्कीम बताई थी। 3000 मंथली स्कीम थी। बहुत खुश हूँ, आईफोन 5S खरीदना चाहता हूँ। एक कंफ्यूजन है कि क्या रिलायंस से आईफोन 5S खरीदते समय क्रेडिट कार्ड में 72,000 रुपीज़ होने चाहिए? जैसे कि उनके पास जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट 25,000 है। तो क्या चलेगा, ऐसे खरीद सकते हैं कि नहीं? मैं देता हूँ जवाब, क्योंकि इसमें जो है ये आपके क्रेडिट कार्ड से एक बार में 72,000, हालांकि वो मंथली प्लान का कैलकुलेशन हो रहा है, पर रिलायंस को 61,000 समथिंग का स्वाइप करेगा आपके कार्ड के ऊपर से। तो उस कार्ड के ऊपर 61,000 बैलेंस होना ही होना चाहिए, तभी वो कार्ड स्वाइप होगा, नहीं तो एरर होगा। तो अगर आपके कार्ड की लिमिट 25,000 है तो क्रेडिट लिमिट 25,000 है तो सॉरी वो चीज़ नहीं हो सकती। कम से कम 1 लाख रुपए अगर क्रेडिट लिमिट हो तो उस स्कीम पर हो सकता है। और ये कौन कौन से बैंक्स के साथ सपोर्ट कर रहा है? सिटी बैंक के साथ है, HDFC बैंक के साथ है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ICICI बैंक है। तो ऐसे कुछ 4-5 बैंक्स के साथ रिलायंस आरकॉम ने टाई अप करके रखा है। तो सॉरी, आप इस क्रेडिट कार्ड पे तो नहीं खरीद सकते। अपने कोई दोस्त या कोई भाई हो, बड़े भैया या फिर पापा हो, उनके क्रेडिट कार्ड से आप स्वाइप करके ये स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। एंड इस स्कीम के बारे में वी गॉट अ लॉट ऑफ क्वेरीज। हालांकि हमने पिछले हफ्ते टेक दरबार में और टेक गुरु में एक्सप्लेन किया था बड़े आराम से, आसानी से। वील रिपीट इट वंस अगेन फॉर यू। क्यों ये स्कीम फायदेमंद आपको साबित हो सके अगर आप 5C या 5S खास करके अगर लेते हैं 16 GB वाला मॉडल या उसके अबव भी। जो फोन है उसके अनलॉक्ड फोन की कीमत फॉर द 16 GB आईफोन 5S है 53,500 रुपए। ओके, अब ये तो हो गई हैंडसेट की कॉस्ट, वो तो आप दे ही रहे हो। अब आप सोचोगे कि भैया जो पूरा रिलायंस ले रहा है वो कुछ 72,000 के करीब है। 61,000 बेसिकली है, वो 72,000 ऑन पेपर है, डिस्काउंट देगा वो 61,000। तो 61,000 अगर आप भर रहे हैं तो आपके 53,500 के ऊपर ये किस चीज के आप पैसे भर रहे हैं? रिलायंस तो कह रहा है फ्री में बांट रहा है फोन, तो फ्री भी ये कोई चक्कर नहीं है। कोई आपको अगर ऐसा कह रहा है कि आपको फ्री में मिल रहा है तो प्लीज इस मोह माया मिथ्या से बाहर निकल जाइए। नथिंग इज फ्री, देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। हमेशा कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सो ऑन एन एवरेज अगर आप आईफोन जैसा कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, ढेर सारा डेटा कंज्यूम करते हैं, बहुत वीडियोस देखते हैं, आईट्यून्स या ऐप स्टोर से बहुत चीजें डाउनलोड करते हैं, देन आपका बिल ऑन एन एवरेज 1,500 से 1,800 रुपए तो होना ही होना है एक टॉप एंड स्मार्टफोन पे। तो रिलायंस ने यहीं पर आपको सहूलियत के तौर पे एक अच्छा ऑफर ये दिया है। ऑन एन एवरेज इफ यू कैलकुलेट 2 सालों के लिए 1,500 रुपए हर महीने अगर आपका बिल होगा, so that comes to 1,500 into 24 yeah into 24. do the math 35,000 समथिंग कुछ आता है। right now उसको if you divide it by जितना एक्स्ट्रा आप भर रहे हैं 53,500 के ऊपर कितना भर रहे हैं आप? कुछ 10,000 पकड़ लीजिए। तो क्लियरली वहां पे आपको 20-22,000 रुपए का फायदा हो गया ना। और साथ में फ्री कॉलिंग, फ्री 3G मिल रहा है, फ्री SMS मिल रहे हैं। तो वो चीज एब्सोल्युटली, वो चीज in fact the good part about the unlimited internet is there's something called fair user cap। यानी कहने को ये सारे नेटवर्क वाले कहते हैं कि अनलिमिटेड इंटरनेट है, बट देयर इज अ फेयर यूजर कैप ऑफ 5 GB जो आमतौर पे प्रचलित है, बट दिस वन हैज नो फेयर यूजर कैप। तो सही मायनों में अनलिमिटेड 3G डेटा दे रहा है रिलायंस अपने 3G GSM नेटवर्क पे ऑन योर आईफोन 5S एंड 5C।
सो विच इज अ ग्रेट डील आई थिंक। बट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए इनका बिल 1500 रुपए से ऊपर आता है, उतना उन्हें फायदा है, उन्हें फायदा है, नहीं तो बाकी को थोड़ा नुकसान हो सकता है। अगला सवाल लेते हैं श्लोक ठक्कर। गुड नेम श्लोक। इनका बजट और सवाल भी काफी नाइस है। ये कह रहे हैं कि भाई मैं 2014 में एक फ़ोन खरीदना चाहता हूँ जो 4G नेटवर्क यानी LTE नेटवर्क्स के ऊपर चल सके और मुझे फ्लैगशिप डिवाइस चाहिए। पैसा कुछ भी नहीं, पैसा मतलब जिसे कहा जाए उन्होंने कोई अपना बजट नहीं बनाया, उन्होंने कहा है मैं 2014 में इन्वेस्ट करूंगा तो मैं अभी से पैसा बचाना शुरू कर देता हूँ। तो आप बताइए कौन सा फ़ोन के बारे में सपने बुनना मैं शुरू करूं और उसके बारे में पैसे बचाना शुरू करूं जो 2014 में लॉन्च हो, 4G पे चलता हो और वन ऑफ ए काइंड फोन हो, सबसे बेस्ट हो। यू नो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मोबाइल फोन्स में जैसे ऑटो सेक्टर में होता है ना कि ऑलरेडी हमें पता है कि 2014 में कौन से ब्रांड की कौन सी गाड़ियां आने वाली हैं, उसके लीक्ड इमेजेस, स्पेसिफिकेशंस, यू नो ऑन द रोड डिस्गाइज किए हुए फोटोज वगैरह वैसे ज्यादा होते नहीं है, ज्यादा दिखते नहीं है। सो स्पेसिफिकली इंडियन 4G LTE बैंड के लिए कौन से फ्लैगशिप डिवाइसेस आने वाले हैं उसका रोड मैप एग्जैक्ट अभी पता नहीं है। इनफैक्ट जनवरी 2014 में जब लास वेगस में CES कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो 2014 होगा जिसमें सारी कंपनियां दिखा देती हैं उनके क्या फायर क्रैकर्स और गुडीज होने वाले हैं उस साल के लिए, तब अंदाजा लग जाता है। बट यू नो इट्स एनीबडीज गेस कि 2013 के जो भी फ्लैगशिप मॉडल्स हैं उस सबको रिफ्रेश मिलने वाला है। सो थिंक ऑफ अ ब्रांड न्यू गैलेक्सी S5 if you may. Think of a brand new Xperia. Think of a brand new LG G2. या फिर Apple iPhone 6 जो हो सकता है। So like I said, each and every flagship phone उसका नया वर्जन 2014 में तो आएगा ही आएगा। अब फर्क बस इतना है, we know for a fact कि 2014 के जनवरी में Sony and Samsung soon hopefully will launch their flagships in the Q1 or maximum Q2 of 2014. इंडिया में लॉन्च होंगे Exactly. Even globally announce हो जाएंगे. In fact, CES में who knows, Sony will probably unveil that. Who knows, 2014 में Huawei, okay, Xiaomi, Xiaomi जैसी कंपनियां जो अभी तक बड़ी नहीं है इंडिया में, but they are going to go all guns blazing जब 4G नेटवर्क डिप्लॉय हो जाएगा। अभी तो सिर्फ पुणे, चंडीगढ़ और कोलकाता वहां पे सैंपल के तौर पे चल रहा है, बट जब नेशन वाइड रोल आउट हो जाएगा, these players will come out in a huge way. So as of now, I would say अच्छा आपका आउटलुक है कि 2014 के लिए सेविंग कर रहे हैं। राइट नाउ गेट एनी डिवाइस इन द मार्जिन ऑफ 10-15 इफ यू आर लुकिंग फॉर वन, बट इट वुड बी वेरी वेरी प्रीमैच्योर टू से एज ऑफ नाउ कि कौन सा डिवाइस आपको खरीदना चाहिए या किसके लिए रुकना पड़ेगा। विल रियली हैव टू सी हाउ इट प्लेज आउट नेक्स्ट ईयर। और पैसा जो बचाना है तो इस बात की तैयारी करके रखिए कि जो ये साल जिस नोट पर एंड हो रहा है तो कम से कम 50,000 का बजट बना कर चलिए, बिकॉज इसके आसपास ही फोन लॉन्च होंगे। Which is pretty crazy if you ask me। आधा लाख रुपया किसी एक फोन के लिए, मुझ में इतनी हिम्मत कभी नहीं होगी बॉस एक फोन पे इतने पैसे खर्च करने के लिए। As much as we love our gadgets and our phones, काफी मुश्किल है प्रोपोजिशन। अगला सवाल आप। Alright, let's take it from here। मुजफ्फर हुसैन साहब ने लिखा है हमारे facebook.com/techguruindia पेज पे कि 5 से 8,000 रुपए की रेंज में एक 3G मोबाइल फ़ोन वो चाहते हैं। उन्होंने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हैं, Nokia Asha 301, Zolo A500s, Zolo A500s को ही 2 बार उन्होंने लिखा है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्राइस सेगमेंट। यू नो Zolo A500s काफ़ी कंपेटिटिव फ़ोन है इस प्राइस सेगमेंट में, बिकॉज इट्स 6,500 रुपीज़। फ्लिपकार्ट पे 6,499 का मिल रहा है। 5 मेगापिक्सल कैमरा है, इट रन्स ऑन Jelly Bean and it's got a nice 4-inch screen। PPI भी अच्छी खासी है 233। एक चीज में मुझे सिर्फ दिक्कत वहां पर लग रही है कि सिर्फ 1400 mAh की बैटरी है एंड दैट विल गिव यू वेरी वेरी एवरेज बैटरी लाइफ। बट इसी के साथ इट इज अ गुड बाय। अगर आप इस एवरेज बैटरी लाइफ के साथ यू आर ओके विद, इट्स अ गुड बाय। बट वन फोन जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, प्राइस प्रोपोजिशन भी अच्छा है, वो है कार्बन का A12 प्लस। नोट कर दीजिए। ओके, कार्बन A12 प्लस 5199, लगभग 5,200 रुपए में आप इसे खरीद सकते हैं। स्क्रीन अगेन इज नाइस 4-inch IPS डिस्प्ले, 3G सपोर्ट, वाईफाई, 5 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 1.3 गीगाहर्ट्ज डुअल कोर प्रोसेसर है, एंड्रॉइड जेली बीन पे चलता है, एक्सपैंडेबल स्टोरेज अप टू 32 GB। आई क्वाइट लाइक दिस बिकॉज इस प्राइस सेगमेंट में इतनी अच्छी स्क्रीन
एंड डिसेंट बैटरी लाइफ, सो आई थिंक यू कैन कंसिडर इसको। एक सवाल इनफैक्ट ये भी आया है जिसका जवाब हम आपको दे देते हैं फ्रैंकली कि हमें बिल्कुल पता नहीं है अनफॉर्चुनेटली, कि व्हाट्सएप, प्रशांत द्विवेदी ने पूछा है हमारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप कब आएगा आशा 501 पे। सी द ओनली इवेंट जिसके लिए रुकना पड़ेगा आपको कि नए जो आशा 502 503 हैं वो कब लॉन्च हो जाते हैं सॉरी एक्सक्यूज मी, बिकॉज जैसे ही वो मार्केट में आ जाएंगे इट विल बी अ मैटर ऑफ अ फर्मवेयर अपग्रेड, अ सॉफ्टवेयर अपग्रेड, जिससे आपके 501 पे भी व्हाट्सएप चलने लगा, बिकॉज दे वांट टू कम टू द मार्केट विद 502 एंड 503 रनिंग व्हाट्सएप। बट एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आ रही नोकिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट्सएप उन्होंने अपने आशा फोन्स पे क्यों नहीं लेकर रखा है, बिकॉज नोकिया ही वो कंपनी थी जिसने व्हाट्सएप का इतने अच्छी तरीके से प्रमोट किया था। एंड्रॉइड पर भी व्हाट्सएप बाद में आना शुरू हुआ। ट्रू, बट यू नो वन थिंग जो हम लोगों को ज़्यादा थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा, इट इज़ द फैक्ट कि बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा काम होता है ये किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए आपके ऐप को ऑप्टिमाइज करना। एंड एज अ कंपनी आई एम थिंकिंग फ्रॉम व्हाट्सएप्स पर्सपेक्टिव, एक फोन विच इज द नोकिया आशा 501, सिर्फ एक फोन के लिए पूरा उसका पूरे ऐप की हर एक चीज बदलना, छोटी छोटी डिटेलिंग चेंज करना। No, it's a brand new app in all reality. So now it makes sense for them because there is now a series. There's 501, there's 502, there's 503. अब जब सीरीज आई है, आपका कैचमेंट एरिया बड़ा है, ज्यादा डिवाइसेस हैं, then it makes sense to deploy resources, to deploy people कि भैया आप आशा की जो नई सीरीज है, because it's a whole new operating system, it's a whole new UI. So you know, to make or to devise WhatsApp for that now makes sense. एंड इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी देखने के लिए, बिकॉज ये डुअल सिम फोन्स हैं, क्या उसमें आप 2 अकाउंट्स पे व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर कर पाओगे या सिर्फ एक ही व्हाट्सएप अकाउंट कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, यू नो दीज विल बी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स दैट वील हैव टू सी ऑन द 501, 2 and 3. सो आएगा ज़रूर, बिकॉज नोकिया नोज इट्स अ प्लेटफॉर्म ड्राइवर पूरी तरह से, बट आई थिंक दे बंडल हाइक या लाइन, इनमें से किसी एक को वो बंडल करके अभी दे रहे हैं, बट हाइक और लाइन फिर भी व्हाट्सएप, इट्स नॉट व्हाट्सएप। अगला सवाल पूछा है ब्रिज मोहन चांदना ने, जयपुर राजस्थान, रंग रंगीलो राजस्थान। उन्हें अपनी बेटी के लिए जो कि क्लास 11th में पढ़ रही है उसके लिए एक टैबलेट कंप्यूटर चाहिए, इसमें फीचर्स अच्छे हों और साथ में वो वैल्यू फॉर मनी हो। कोई बजट बताया? बजट उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो इसीलिए हमें 2 बजट में इन्हें बताना होगा। मेरे हिसाब से एक बजट जो टैबलेट का जो स्टार्टिंग जो एंट्री लेवल बजट होता है वो होता है भाई 8 से लेकर 10,000 रुपए के। तो इसमें मैं 2 ऑप्शन दूंगा, एक तो Nexus 7 जो है एब्सोल्युटली 2012 वाला Nexus 7 वाईफाई नेटवर्क पे चलने वाला, ये स्कूल में उसे इस्तेमाल करना, स्कूल में मे बी मैं एज्यूम करूंगा कि स्कूल में वाईफाई होगा, घर में वाईफाई होगा और उसके हिसाब से वो अपने पढ़ाई लिखाई कर सकेंगी आपकी बेटी जी। और दूसरा, अगर आपको 3G भी चाहिए तो कार्बन का स्मार्ट टैब 8 इंच वाला काफ़ी अच्छा टैबलेट कंप्यूटर था, अच्छी उसमें स्क्रीन थी, हूबहू आईपैड मिनी जैसा जो दिखता है, हूबहू आईपैड मिनी जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा स्क्वेरिश डिजाइन था उसका। ओह, नॉट द आईपैड मिनी, इट लुक्स लाइक द बैक ऑफ द ओरिजिनल आईपैड, जो मेटल बैक है। हाँ, तो वो काफ़ी अच्छा एक है। और अगर आप बजट अपना बढ़ाना चाहते हैं, अगर 15,000 तक आपका बजट है, तो फिर Nexus 7 का जो 3G और वाईफाई वर्जन दोनों है वो भी अभी गूगल के प्ले स्टोर पर आप जाकर, और इवन सैमसंग गैलेक्सी टैब 2 exactly. वो भी आपको 15-16 में आ जाएगा। तो ये 4 हमने ऑप्शन दे दिए, आप दुकान पर जाइए, इनमें से अपनी बेटी को भी साथ में लेकर जाइए और जो भी उसे पसंद आए वो खरीद लीजिए। Absolutely. Alright, so that's all we've got on this edition of Tech Darbar. कौन से brand new gadgets हमारे पास आए हैं? We are playing with the Lenovo P780 जिसमें 4000 mAh की बैटरी लाइफ है। On paper it sounds very very impressive. 4000 mAh मतलब आपका जो रेगुलर माइक्रोमैक्स का फोन है जिसमें 2000 mAh की होती है, टेक्निकली डबल होनी चाहिए इसकी बैटरी लाइफ। यानी अगर माइक्रोमैक्स आपको 8-10 घंटे की दे रहा है तो इसमें 20 घंटे की होनी चाहिए, जो हम देखेंगे उतना होता है कि नहीं। बट 4000 mAh, I have my serious doubts about that. बट 4000 mAh का एक और प्रॉब्लम होता है कि बैटरी को चार्ज होने में भी काफी टाइम लगता है। एंड फोन मोटा और काफी वो भी है। It's a huge phone, the Lenovo P780. Apart from that, we are also playing with a brand new HTC Desire 500 dual SIM phone, 20,000 का है। In fact, we will take it up as a question. Xperia Desire 500 versus Xperia C. इसके अलावा छुट्टी के दौरान मैं एक गेम खेलने वाला हूँ जिसका रिव्यू छुट्टी से आने के बाद दूंगा, वो है Assassin's Creed 4 Black Flag। तुम्हें बेटा पैदा हुआ है तो बेटा भी तुम जाके वहाँ पे वीडियो गेम खेलोगे बजाय इसके कि तुम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो। फर्ज है ये मेरा, तो वो कभी कभी बीच में खेल। It's called paternity leave for a reason.
ठीक है, जब बच्चा सो रहा होगा तब टीवी से डंडे पड़ने वाले हैं इसको भी। अगर ये गेम खेलता हो ना, बच्चा जब सो रहा होगा ना तो डायपर इकट्ठा करना, बस कपड़े अभी कट धोना, करते हैं, अभी ये सब कट करते हैं। ये सब करना पड़ेगा, अभी कट करते हैं, ये सब करना पड़ेगा। अगले टेक दरबार जो हम थोड़ी देर बाद यहीं से रोल करेंगे अलग कपड़े पहनकर, तब तक सो के लिए facebook.com/techguruindia, वहाँ पर जाकर अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। @ankit on Twitter, @abhishek telang on Twitter, @abhishek telang on Instagram, @gadgetwala with double L on Instagram। और साथ में ये टेक दरबार अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टेक गुरु के हमारे YouTube चैनल के ऊपर, Absolutely। टेक गुरु इंडिया, आवाज टेक गुरु आवाज। तुम चिट्ठी पे जाओ।